हरे कृष्ण। सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। ये कक्षा है श्रीमद् भगवत गीता श्लोक कंठस्थ करने की। सबसे पहले हम श्री मंगलाचरण के साथ सत्र का शुभारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। इसके 20 श्लोक हैं जो कि अनुष्टुप और त्रिष्टुप छंद से हैं। ठीक है, उन दोनों में अनुष्टुप और त्रिष्टुप छंदों का इस्तेमाल हुआ है श्लोकों में। 2 श्लोक आप पढ़ चुके हो, उसकी रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम नया श्लोक देखेंगे। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। आज का श्लोक देखेंगे। नारूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता नानिवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। ये श्लोक है हमारे आज के। लर्न तो मैं आपको एक ही श्लोक करवाऊंगी जो इससे पहले वाला पढ़ा है, लेकिन जो हम बुक पढ़ रहे हैं श्रीला प्रभुपाद जी की, उसमें एक्चुअली 2 श्लोक जो है एक साथ है, तभी करके मैंने इसका उच्चारण किया। ठीक है, अब मूल श्लोक देखेंगे कैसा है यहाँ पे। नारूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता नानिवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। शब्दार्थ जो है आप लोग सिर्फ सुने, क्योंकि उससे क्या होता है कि टाइम बहुत वेस्ट होता है, क्योंकि आप लोग एक सुर में नहीं बोलते हैं ना। तो अभी मैं विनीता माता जी को अनम्यूट कर रही हूँ, रिया माता जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्रीति माता जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आप लोग शब्दार्थ जो है वो पीछे पीछे रिपीट करेंगे। शब्दार्थ ना, नहीं, ना, नहीं। रूपम, रूप, रूपम, रूप, रूप। अस्य, इस वृक्ष का, अस्य, इस वृक्ष का, इहि, इस संसार में, इह, इस संसार में, तथा भी, तथा भी, उपलभ्यते, अनुभव किया जा सकता है। उपलब्धते, अनुभव किया जा सकता
है न कभी नहीं, ना कभी नहीं, अंतः कभी नहीं, अंत न कभी नहीं, कभी न नहीं, च भी च भी, आदि प्रारंभ, आदि प्रारंभ न कभी नहीं, न कभी नहीं, च भी च भी, संप्रतिष्ठा नींव, संप्रतिष्ठा नींव, अश्वत्थम अश्वत्थ वृक्ष को, अश्वत्थ वृक्ष को, एनम इस, एनम इस, सुविरूढ़ अत्यंत दृढ़ता से, सुविरूढ़ अत्यंत अत्यंत दृढ़ता से, मूलम जड़ वाला, मूलम जड़ वाला, असंग शस्त्रेन विरक्ति के हथियार से, असंग असंग शस्त्रेण विरक्ति के हथियार से, दृढ़ेन दृढ़, दृढ़ेन दृढ़, छित्वा काट कर, छित्वा काट कर, ततः तत्पश्चात, तत्पश्चात, पदम स्थिति को, पदम स्थिति को, तत् उस, उस परिमार्गितव्यम खोजना चाहिए, परिमार्गितव्यम खोजना चाहिए, यस्मिन जहां, यस्मिन जहां, गताः जाकर, गताः जाकर, न कभी नहीं, न कभी नहीं, निवर्तन्ति वापिस आते हैं, निवर्तन्ति वापस आते हैं, भूयः पुनः, भूयः पुनः, तम उसको, तम उसको, एव ही, एव ही, च भी, च भी, आद्यम आदि, आद्यम आदि, पुरुषम भगवान की, पुरुषम भगवान की, प्रपद्ये शरण में जाता हूँ, शरण में जाता हूँ, यतः जिससे, प्रवृत्ति प्रारंभ, प्रवृत्ति प्रारंभ, प्रसृता विस्तीर्ण, प्रसृता विस्तीर्ण, पुराणी अत्यंत पुरानी, अत्यंत पुरानी, जी भावार्थ देखेंगे इसका, आप लोग म्यूट हो सकते हो। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ या दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तात्पर्य कौन पढ़ना चाहता है? हैंड रेस करो। तात्पर्य। हरे कृष्णा। बबीता माता जी पढ़ लो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तात्पर्य जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। अब यह स्पष्ट कह दिया गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं। अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार
विरुद्ध दिशा में होता है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे न तो यह पता चलता है कि यह कितनी दूर तक फैला है और न वह इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता है। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी चाहिए। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज ही होती है। मैं अमुक पिता पुत्र हूँ जो अमुक का पुत्र है आदि। इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य है। दक्षाई विष्णु ने इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है जहां सारी गवेषणा का अंत हो जाता है। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छद्म प्रतिबिंब से विलग हो जाता है और संबंध विच्छेद होने पर वह वास्तव में मूल वृक्ष के में स्थित हो जाता है। असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। अतएव प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करणीय है वह है भगवान की शरण ग्रहण करना। यहाँ पर स्थान पद का वर्णन किया गया है जहां जाकर मनुष्य इस छद्म प्रतिबिंबित वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता। भगवान कृष्ण वह आदि मूल है जहां से प्रत्येक वस्तु निकलती है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ही ग्रहण करनी चाहिए जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फल स्वरूप प्राप्त होती है। वे ही भौतिक जगत के विस्तार के कारण हैं। इनकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने की है। अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। अतएव इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अश्वत्थ के वृक्ष के बल से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण की जानी चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। निर्माण मोहा जित अरे संग दोषा यहीं तक माता जी, अध्यात्म नित्य। यहीं जी, तक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच बबीता माता जी, हम सबके लिए पढ़ने के लिए इतने अच्छे से। वापस अपनी स्लाइड पे आते हैं थोड़ा सा। तो ये जो पेड़ था हमने जिसका चित्र दिखाया था, मैंने ग्रुप में भी डाला था एक HD वॉलपेपर टाइप फोटो नया वाला। तो जहां तक इस पेड़ की बात थी, तो इस वृक्ष के बारे में अर्जुन जो है, सॉरी, जो कृष्ण भगवान है अर्जुन को बता रहे हैं, ठीक है। और वृक्ष कैसा है, ये उल्टा दिखाई देता है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और जिसकी शाखाएं, ब्रांचेस, टहनियां, पत्ते वगैरह जो हैं आगे पीछे हैं और पूरी फैली हुई हैं। अब ये जो फैली हुई है ना, ये बिकॉज ये क्या है, ये हमारी इच्छाएं वगैरह जो होती है ना, वो है आसक्तियां, इच्छाएं, डिजायर्स, ख्वाहिशें, चाहतें, जो कुछ भी होता है ये सारा का सारा उसमें काम, क्रोध जो भी है, मतलब ये ऐसे ऐसे करके फैलती है पूरा। तो अब तीसरे वाले श्लोक में क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे थर्ड श्लोक में, ना रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। ये बताया जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अब मैंने जो ये वृक्ष बताया ना आपको, ऐसा वृक्ष रियलिटी में है नहीं है, वास्तव में नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं कि मैं बताता हूं, सुनो। तो इसका क्या है, इसका ना तो आदि है ना ही इसका अंत है। इस वृक्ष का कोई आदि अंत नहीं है, ठीक। इसकी शाखाएं कहाँ कहाँ पर पहुंचती हैं, शाखाएं मतलब टहनियां, ब्रांचेस, जो पत्ते पुत्ते हैं, इसके कहाँ तक पहुंचे, जहां जहां पर आपकी निगाहें जाएंगी, जहां जहां तक जितना जितना आप देख सकते हो ना, उतना उतना आपको यही चीजें नजर आएंगी, शाखाएं ही शाखाएं नजर आएंगी। तो ये शाखाएं जो है डिजायर्स हैं हमारे, हमारी, जो हम चाहते हैं हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फ्लांडिंग जो भी है, ये पूरा कहाँ आरंभ है, शुरू कहाँ से हुई थी, ये चीज बताना जो है ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं समझ में आएगा। अंत कहाँ पे होगा, खत्म कहाँ पे जाके रुकेगी ये हमारी ख्वाहिशें,
ये भी बताना जो है बड़ा कठिन है, ये भी नहीं पता लग सकता। तो ऐसा है ये अद्भुत अश्वत्थ वृक्ष। अश्वत्थ किसको बोलते हैं? पीपल के पेड़ को, ठीक है। तो आपने देखा होगा पीपल के वृक्ष की जो मूल जड़ होती है, जैसे बाकी जो पेड़ होते हैं उसकी रूट्स में ही होती है, लेकिन पीपल की जो होती है आगे पीछे दाएं बाएं भी आ जाती है, और ये अपने आप ही उगता है। मतलब कि आप इसको लगाते नहीं, उस पेड़ को ना आप मतलब खोद कर खुद से नहीं लगाते, ये अपने आप ही उगाते हैं, ये वाले जो पेड़ होते हैं पीपल के। और इसकी जड़ें जो होती हैं वो अपने आप चलने लगती हैं ऊपर से, फिर उसको मूल आती है, जड़ आती है, सिर्फ नीचे से नहीं आती, इसको ऊपर से भी होती है। तो ये होता है अश्वत्थ वृक्ष, ये बड़ा शक्तिशाली जड़ वाला होता है। कहते हैं ना, अगर किसी के घर में ये पीपल का पेड़ लग गया तो अगर ये नहीं उखाड़ेंगे टाइम से तो क्या हो जाएगा, इनके घर की पूरी जो जड़ें हैं, सॉरी, जो घर की जो जमीन है, ये पूरा अंदर तक इसकी जड़ें चली जाएंगी और घर पूरा बिल्डिंग पूरी नष्ट कर देगा ये। शक्तिशाली मूल वाला होता है ये। तो इसलिए अश्वत्थ का वृक्ष काटना बड़ा कठिन होता है, काटना नहीं चाहिए, क्योंकि देखा जाए हम इसकी पूजा करते हैं हमारी संस्कृति में, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी देता है और हमारे सृष्टि को बैलेंस बनाए रखने के लिए पीपल की पेड़ की जो रोल होता है ये उसको अदा करता है। तो वट का एक पेड़ होता है जिसको बनियन ट्री कहते हैं, वो भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है सर हमारे हिंदुइज्म में, सनातनियों में, ठीक है। और इसलिए इन वृक्षों को हमको बचा कर रखना चाहिए, इसलिए संस्कृति के साथ इनको जोड़ कर रखा हुआ है। तो ये अश्वत्थ वृक्ष जो है, इसकी मूल्य यानी कि जो मूल मतलब जड़ें जो है वो बहुत पावरफुल है, इतनी नीचे पहुंची हैं, इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि ये जो मूल है ना, जड़ है जो इस अश्वत्थ वृक्ष का, वो है वासना। वासना से, अहंकार से, ममता, मोह, ख्वाहिशें, चाहतें, काम वगैरह, ये सारी की सारी ये चीजें यहाँ पे हैं। ये मतलब अलग अलग नाम दिया हुआ, एक एक टहनी का मतलब नाम समझ लो आप। अगर उससे भी ज्यादा किसी की है तो एक एक पत्ते का समझ लो नाम उसका, कि एक पत्ते पे काम लिखा है, दूसरे पत्ते पे आसक्ति लिखी है, तीसरे पत्ते पे ममता लिखी है, चौथे पत्ते पे अहंकार लिखा है, पांचवें पे लिखा हुआ है मोह लिखा हुआ है, छठे के ऊपर वासना लिखी हुई है। तो ये ऐसे ऐसे करके वो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी डिजायर्स है, किसी की कम होंगी तो किसी की कुछ जीरो होगी, किसी की बहुत ज्यादा होंगी, किसी की तो कोई गिनती ही नहीं है। कि आप किसी से पूछ लो कि आपको क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, आप थक जाओगे सुन सुन के। उसकी चाहतें जो है वो खत्म ही नहीं होंगी, डिमांड्स खत्म ही नहीं होंगी, मैंने ये भी लेना, ये भी लेना, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ऐसे ऐसे। तो इतना शक्तिशाली है ये, ठीक है। इसको मैं आपको सिंपल भाषा में बता रही हूँ जो हमने पढ़ा अभी। तो काटेंगे कैसे अब इस पेड़ को, मतलब काटना कैसे है, जो मतलब नाम बताए मैंने, काम है, वासना है, अहंकार है, ममता है, मोह है, इससे भरा पड़ा है ये पूरा का पूरा पेड़ जो है। तो काटेंगे कैसे इसको जो वास्तव में है ही नहीं, बिकॉज ऐसा वृक्ष जो है, भगवान क्या कह रहे हैं कि ये तो इमेजिनेशन वाला ट्री है, इमेजिनेटरी ट्री है, ये रियल में नहीं होता ऐसा पेड़ कि जो उल्टा हो, जो ऐसा हो, रियल में नहीं है। अब जो चीज रियल में नहीं है आप उसको काटोगे कैसे, ये सवाल आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो एक ही शस्त्र है ऐसा जो इस अश्वत्थ के वृक्ष को काट सकता है, वो शस्त्र कौन सा है? वैराग्य का। वैराग्य, वैराग्य समझते हैं ना, डिटैच जब हम हो जाते हैं, डिटैचमेंट, उसके शस्त्र से यानी कि उसकी तलवार से हम इस पेड़ के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, हम इस चीज को काट सकते हैं वैराग्य से, विरक्ति से, त्याग से काट सकते हैं। विरक्ति के शस्त्र से ही हम केवल इस पेड़ को काट सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, जब हम जो होता है ये मृग होता है ना, जब हम लोगों को दिखता है, तो किसी वृक्ष के पास कोई बड़ी तेज धूप है मान लो, कड़ी धूप में बहता हुआ पानी नजर आता है, तो आपको पता जो ये हिरन हिरन होते हैं वो उसकी तरफ दौड़ते हैं कि दूर से पानी दिखाई दे रहा है, चलो थोड़ा आगे चलते ना, वहां जाके पानी पियेंगे तो अपनी प्यास बुझाएंगे। तो जैसे जैसे ये दौड़ते दौड़ते पास आते हैं ना, इनको पानी वैसे थोड़ा 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 दूर नजर आने लगता है। पानी इनको मिलता ही नहीं है कभी भी, क्यों मिलेगा क्यों नहीं, क्योंकि रियल में तो पानी वहां पे है ही नहीं ना, इसलिए। वो तो भ्रम है उसकी इंद्रियों का, उसको लगता है कि वहां पर पानी है, रियल में मिल जाएगा पानी, मैं पीऊंगा और प्यास बुझाऊंगा, दौड़ दौड़ के बेचारा आता है, बट जब ट्राई करता है पीने की तो क्या होती है, जमीन होती है, वहां पे पानी तो होता नहीं है, ठीक है। तो वो केवल एक परिकल्पना है, एक फिनोमिना है उसका, और कुछ नहीं है। तो जो सिर्फ पानी जैसा लगता है लेकिन पानी होता नहीं है, तो ऐसा पानी सिंचन के या पीने से क्या काम आएगा? आप सोचो कि ये वाला पानी पी लेता हूँ,
पानी है ही नहीं है, पानी पीने कैसे पियोगे फिर? या फिर किसी कहानी में अगर किसी ने फिर बोला कि खरगोश के ना सींग होते हैं, खरगोश का सींग था, वो खरगोश था एक व्हाइट कलर का, उसके ना गोल्डन गोल्डन कलर के सींग लगे हुए थे, और उस खरगोश के माथे पर सींग लगे हुए थे, कोई ऐसे बोले, तो ऐसे सींग वाले खरगोश के कभी सींग काटे नहीं जा सकते, क्योंकि वो कहानी का खरगोश है, और वास्तव में तो ऐसा कोई खरगोश है ही नहीं है। तो बहुत सारी कहानियां हम लोगों ने बचपन में सुनी सुनाई हैं, जिसमें गंधर्व नगरी होगी, है ना, कुछ अप्सरा होगी, कुछ कोई भी लोग होगा, ऐसा कुछ भी एक्स वाई जेड, है ना, मान लो। तो क्या ऐसी गंधर्व नगरी को कहीं गिराया जा सकता है, जो गंधर्व नगरी की सिर्फ कल्पना में ही है, इमेजिन में ही है, और कुछ नहीं है उसमें? कैसे गिराएंगे उसको? किसी ने बोला कि आपने शेर देखा, सपने में शेर देखा, शेर को पकड़ के ले आओ, मार डालो उस शेर को। आप कैसे पकड़ोगे अगर आपने सपने में वो शेर देखा है तो? हरे कृष्णा। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई बहुत जरूरी चीज हो, बहुत जरूरी बात हो तो ही मैसेजेस करो, अदरवाइज ऐसे मैसेजेस करके ना माइंड मत डिस्ट्रैक्ट करो, ठीक? थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो अगर किसी को बोले कि शेर है, वो शेर आपने देखा, उसको पकड़ लो, उसको मार डालो, आपने तो सपने में शेर देखा था, मम्मी मैंने सपना देखा, क्या मुझे ना शेर मार रहा था, शेर काट रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं, सपना सपना होता है, मम्मी ऐसे चुप कराएगी, है ना? या आप बोलो मम्मा उस शेर को मारो, मैं उस शेर की लाश देखना चाहता हूँ, जब तक वो शेर नहीं मरेगा मुझे चैन नहीं आएगा, मारो उसको मम्मा, मार के दिखाओ उसको। कैसे कैसे मारेगी मम्मा आपकी शेर को? क्योंकि वो शेर तो आपने सपने में देखा था, सपने वाले शेर को कहां से पकड़ के लाए? तो ऐसे ही जो ये अश्वत्थ का वृक्ष है, ये कल्पना का वृक्ष है, इमेजिनेटरी ट्री है ये आपका, और कुछ नहीं है। कल्पना का चित्र जो है ये बेसिकली संसार का फोटो है। ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये संसार का, भौतिक संसार का फोटो है ये, ठीक है? ये कल्पना का चित्र संसार का चित्र है, और ये जो संसार है ये सारा मिथ्या है। भगवान का यहाँ पे कहने का तात्पर्य जो है वो यही है कि संसार भी एक कल्पना है, ख्वाब की तरह है, एक सपना, सपना, ठीक है, सपना है, ड्रीम की तरह। हम लोग यहाँ पर आए, कुछ देर यहाँ पे रहे, फिर यहाँ से चले गए। ये सारा संसार एक परिकल्पना ही तो है बेसिकली। तो उसे हथियार से इस वृक्ष को काट कर नहीं गिराया जा सकता, उसे जानना होगा हमें काटने से पहले। तो उसको जानकर उसे समझना पड़ेगा, उसका ज्ञान करना पड़ेगा, और जिस पल ये संसार का वृक्ष हमारी समझ में आ जाएगा, उसी क्षण उस ज्ञान से वैराग्य की हमको प्राप्ति होने लगेगी, और इस वैराग्य के हथियार से ही संसार के बंधनों को काटा जा सकता है। तो इस वृक्ष को काटा जा सकता है। भगवान ने इस कल्पना का फोटो जो हमें दिखाया, कल्पना चित्र के माध्यम से हम लोगों को संसार किस प्रकार का है ये चीज समझा रहे हैं, और आत्म तत्व का दर्शन कराने के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है आपको, इसको समझना होगा। ये आत्म तत्व अंदर से समझना होगा। तो कौन सी बात है जो सबसे ज्यादा बड़ी जरूरी है, इसका वर्णन भगवान इस श्लोक में करते हैं, अगले वाले में। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तो जैसे ही ज्ञान की जागृति से इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को समाप्त करेगा, वैसे ही तेरी खोज जो है अर्जुन वो शुरू हो जाएगी। तो जब तक हम संसार से निवृत्ति नहीं ले लेते, संसार में रहकर भी संसार से निवृत्ति ले जा सकती है, मतलब हम संसार में रह तो रहे हैं बट अटैचमेंट हमको नहीं है। ऐसा अपने सारे काम करते करते भी हम लोग निवृत्त की भावना से हमारे मन में संजो कर रख सकते हैं। जैसे मान लो कोई हाउस वाइफ है, उसको खाना बनाना है, ठीक है, ये बहुत बार आपने एग्जाम्पल सुना है मेरे पास से। एक मतलब एक हाउस वाइफ है, वो खाना बना रही है, उसका काम है खाना बनाना, हाउस वाइफ है, हाउस को मैनेज करना, रोटी पकाना अपने घर वाले के लिए, ससुराल वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए रोटी पकाना उसका भाव है, उसका काम है, कर्म है उसका। लेकिन वो भाव क्या रखेगी कि आज मैं जो ये खाना बना रही हूँ ना, तो मैं सुप्रीम गॉड के लिए बना रही हूँ, मतलब कृष्ण भगवान के लिए बना रही हूँ, मैं अपने परम पिता कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए खाना बना रही हूँ। तो उसके मन से ये भाव जो है ये आ जाएगा, निकल जाएगा। जैसे 14 चैप्टर में भी हमको समझाया था ना कि अकर्म के भाव से हम लोग कर्म करें, हमारा स्वार्थ फिर क्या होता है, समाप्त हो जाता है उस काम को करने से। स्वार्थ मतलब सेल्फिशनेस नहीं है ना कि हाँ आज मेरे को मसाला ऐसे वाला चाहिए, स्पाइसी चाहिए, तेल ज्यादा होना चाहिए खाने में,
सब्जी का रंग एकदम लाल चाहिए, लाल लाल। तो ऐसी जब चीजें हम अपने लिए करेंगे, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए करेंगे, तो उसमें भगवान नहीं है ना कहीं पे भी। तो हमको क्या करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है कि ये जो खाना मैं बना रही हूँ, नो डाउट एंड में हमको खाना है, बट खाना हमें किसके लिए बनाना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाना है। और भगवान कैसा खाना खाते हैं वो भगवान ने बताया हुआ है 9th चैप्टर के 26वें श्लोक में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाला, कि अगर कोई मेरे को प्यार से पत्र यानी कि पत्ता अर्पित करता है तुलसी माता का, और कोई पानी देता है, तोये बोलते हैं जल को, पानी देता है, फल देता है, फूल देता है, मैं उसको श्रद्धा पूर्वक स्वीकार कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये भगवान ने बताया। अब कोई बंदा सोचे कि नहीं यार, सब्जी होनी चाहिए करारी करारी, आलू बड़े करारे, आलू बड़े करारे, ऐसी सब्जी हो, हाँ हाँ, हाँ हाँ, मतलब नाक से भी पानी निकले, मुंह से सी 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 हो, और मजा आ जाए, तेल दूध में तड़का लगाओ, देसी घी का ऊपर तरी हो लाल लाल रंग की, तो मजा आ जाए। तो भगवान ने ऐसा कोई मतलब ऐसा कहीं बोला नहीं है कि मतलब ऐसा वाला खाना मेरे को चाहिए। भगवान क्या मांगते हैं, सात्विक खाना मांगते हैं, प्योरिटी वाला, जो आपने दिल से बनाया है, भगवान वो मांगते हैं। अगर ऐसा कहीं होता तो भगवान नहीं बोलते ना पत्रम पुष्पम फलन तोयम, भगवान बोलते अंडे मीटम चिकनम। तो मतलब भगवान को अगर अंडे मीट चिकन चाहिए तो भगवान भी श्लोक में यही बोलते ना कि नहीं भाई, मेरे को अंडे दे दो, मेरे को चिकन दे दो, मेरे को मीटम चाहिए। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलन तोयम। भगवान वहां पे फल फूल पत्ते वगैरह जल मांग रहे हैं, तो भगवान को वो चाहिए। अगर आपको चाहिए मीटम अंडम चिकनम वगैरह, तो फिर क्या होगा, वो आप अपने जीभ के स्वाद के लिए बना रहे हो, आप भगवान के लिए नहीं बना रहे हो। तो उस चीज को आपको सेंटर में रखना है कि ये खाना जो मैं पका रही हूँ, मैं भगवान जी के लिए पका रही हूँ। तो ये मनोभाव जो है ये आपको बदलना है, अपना सोचने के ढंग को बदलना है। एट द एंड जो है हम अपने परिवार ही हमारा खाएगा, लेकिन वो क्या खाएगा, प्रसाद खाएगा, जो भगवान उसको खा चुके हैं, ग्रहण कर चुके हैं, वो खाएंगे हम अपने परिवारजनों के लिए या स्वयं के लिए रसोई बना रहे हैं, खाना पका रहे हैं, ऐसा भाव मन में नहीं रखना है। भाव मन में क्या रखना है, भगवान के लिए भोग बना रही हूँ, काम तो वही है, बस मन का जो भाव है ना वो चेंज हो गया, ये चीज चेंज होगी आपकी, और कुछ नहीं होगा। तो आपका जो कर्म है वो ऑटोमेटिकली अकर्म बन जाएगा। तो 3 तरह के कर्म बताए थे मैंने आपको पहले भी, आई होप कि आप लोगों को याद होगा। जिसको याद नहीं है आप हैंड रेस कर सकते हो, मैं दोबारा से बता देती हूँ, कर्म अकर्म विकर्म वगैरह के बारे में। ये 3 जो नाम मैं ले रही हूँ, कर्म अकर्म विकर्म, पता है आप लोगों को सबको? किसी भी बच्चे को अगर नहीं पता है हैंड रेस कर सकता है, जिसको नहीं पता है हैंड रेस करे। रश्मि माता जी नहीं पता है, आपने हैंड रेस कर दिया, गलती से किया है या रियल में नहीं पता है? हरे कृष्णा। सही में, सही में, और एक बार बता दीजिए। ओके माता जी मैं बता दी। देखो कर्म का मतलब क्या होता है, किसी भी क्रिया से होता है। कुछ भी आप कर रहे हो, खाना खा रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, सो रहे हो, आटा गूंद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कर्म का मतलब हो गया क्रिया करना, क्रिया से, किसी भी क्रिया से, एक्शन से, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका सकर्म। सकर्म का मतलब होता है अच्छे वाले कर्म करना, कि हम आज किसी प्यासे को पानी पिलाएंगे तो कल हम भी कभी प्यास से नहीं मरेंगे। कहते हैं ना लोग, भगवान हमें ऐसी जगह पे जाकर मारना कि जहां पर आगे पीछे पानी हो, या कोई मुंह में पानी डालने वाला हो। और फिल्मों में आपने सुना होगा, इसको तो ऐसी जगह पे जाके मारूंगा ना जहां दूर दूर तक पानी की बूंद नसीब नहीं होगी। दैट मीन्स कि पानी जो है बहुत जरूरी है। तो लोग कुछ इस भाव में आकर पानी पिलाते हैं प्यासों को, कि इसको पानी पिलाऊंगा तो अगले जन्म में या कहीं आगे पीछे मेरी मौत के दौरान भी मेरे को पानी नसीब हो जाए। तो एक फल की इच्छा रखते हुए वो पानी पिला रहे हैं, ठीक है, वो हो गया सकर्म करना। और नो डाउट कि लोगों को ये भी लगता है, दूसरी चीज ये होती है कि मैं अच्छे कर्म करूंगा तो मेरे को अच्छा अच्छा मिलेगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, सुख भोगूंगा ऐश्वर्यों के साथ। वो क्या बोलते हैं, ऐश्वर्यों नहीं, अप्सराएं, हाँ अप्सराओं के साथ मैं थोड़ा सा बैठूंगा, फिर सुख साख भोग के वापस, मतलब कि सुख भोगूंगा, आनंद में रहूंगा, मजे से बैठूंगा, और जन्म होगा मेरा अमीर अमीर लोगों के घर में होगा, क्योंकि मैं दान पुण्य करता हूँ। तो ये हो गया आपके सकर्म, अच्छे वाले कर्म। दूसरा कर्म आपका होता है विकर्म। विकर्म का मतलब होता है कि जिसमें पाप कर्म हो जाते हैं। जो कुछ भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है वो वाला पालन नहीं करते हैं वो लोग। मान लो शास्त्र में लिखा है चोरी नहीं करनी, वो चोरी चोरी भी करेगा। मान लो लिखा है जीव हत्या नहीं करनी, वो जीव हत्या भी करेगा। मान लो लिखा है किसी का मर्डर नहीं करना, वो मर्डर भी कर देगा। जो जो शास्त्रों में लिखा है उसका टोटली अपोजिट करना, उसको बोलेंगे विकर्म, यानी कि पाप वाले कर्म करना। अब जो सकर्म कर रहा है यानी अच्छे कर्म कर रहा है, और जो बंदा बुरे वाले कर्म कर रहा है, ये दोनों ही कर्म हमको कर्म के बंधनों में बांधते हैं। अगर अच्छे कर्म करेंगे स्वर्ग भोगेंगे, वापस जमीन पर आ जाएंगे। बुरे कर्म करेंगे नर्क भोगेंगे, वापस जमीन पे आ जाएंगे। तो मतलब मृत्यु लोक में हमको पैदा होना पड़ रहा है बार बार, अच्छे और बुरे कर्म करके। तो हमको क्या करना है, कर्म तो हमको अच्छे वाले ही करने हैं,
क्योंकि जो कृष्ण भगवान का भक्त होगा, जो भगवान का भक्त होगा, वो क्या करेगा, वो गंदा काम पाप कर्म तो करेगा नहीं, ठीक है, कर्म वो सारे अच्छे करेगा, लेकिन अच्छे कर्म के फल जो है वो भगवान को अर्पित करेगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कर्म अच्छे करेगा लेकिन कर्म भगवान को अर्पण करेगा, तो उसकी वजह से वो कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा, ना ही उसको किसी कर्मा का रिएक्शन लगेगा, क्योंकि फल जो थे भगवान को दे दिए। तो ऐसा करना है उसको, ठीक है, ऐसे वाला कर्म करना है। तो इसको ये बोल के जो आपका कर्म है वो आपका बन गया अकर्म। अब अपने कर्म को अकर्म में बदला जा सकता है। जैसे मान लो, इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, कि जैसे कोई दुकानदार है, कोई शॉपकीपर है, आने जाने वाले ग्राहक के रूप में वो भगवान को देखेगा कि भगवान जी मेरे दुकान पे आए हैं, सुबह सुबह का टाइम है, ये मतलब पूरा दिन जो है वो भगवान, ग्राहक भगवान का रूप है, लिखा होता है दुकानदारों ने। बट वो ग्राहक को भगवान मानता है या नहीं मानता है, वो एक अलग चीज है। अब जो बंदा बोलेगा भगवान मेरी शॉप पे आ रहे हैं, तो वो ठगने की भावना से उस कस्टमर को चीज नहीं दिखाएगा कि चलो कपड़े में सुराख हुए हुए हैं, छोटे छोटे से हैं, कौन सा पता लगेगा, मैं बोल दूंगा ये ले जाओ जी, इनको क्या पता लगेगा। ऐसे ठगना नहीं है उसको, ठगेगा नहीं वो। जैसे कोई सब्जी तोलने वाला होता है, पत्थर लगा के वो कर लेते हैं ना, वेट के साथ हेरा फेरी कर लेते हैं, वजन बढ़ा दिया घटा दिया, तो ऐसी चीजें ठगना, वो चीजें नहीं करेंगे। तो क्या बोलेंगे, भगवान भगवान ही है, जो ग्राहक है भगवान का रूप है, मैं इसके साथ कुछ चोरी घपला या ठगी नहीं करूंगा, ऐसा। तो मन का जो भाव है वो बदलना है, वो चेंज करना है, ठीक है, ऐसी चीज। लेकिन कर्म करते समय हमारे मन का भाव मात्र बदलने से हम लोग उस वैराग्य की दिशा में एक एक कदम डालना जो है ना वो शुरू कर देते हैं, स्टेप स्टेप जिसको कहते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं हम, इस तरह से उसको समझने लग जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, नॉलेज है, ये ज्ञान है। तो इस ज्ञान की जानकारी से इस संसार रूपी जो अश्वत्थ का वृक्ष है ना, इसको हम काट सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। जैसे ही ज्ञान की जागृति होगी कि भगवान आप ही सर्वत्र हो, आप ही सर्वव्यापक हो, हरि जो है वो आप ही में है, संसार पूरा का पूरा भगवान आप ही में है, तो इसी भावना से हम मतलब कि कर सकते हैं। तो 12 चैप्टर में भी भगवान जी ने हमको ऐसी चीजें सिखाई थी पूरी की पूरी, कि मैं हर जगह हूँ, चरा मतलब सृष्टि में आरंभ करना, ये सर्वत्र व्याप्त हरि तुझ में ही है, ये सारा इस तरह का भगवान ने उधर भी बताया था हमें। तो इसी भावना से, जैसे वो श्लोक पढ़ा था ना हमने, समशत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो, कि सब में है भगवान परमात्मा, सब में है। समशत्रौ च मित्रे च, हमें हर किसी के साथ क्या रखना है, फ्रेंडली वाला भाव रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि भगवान सब में है, इस तरह से रखना है, ठीक है। तो जैसे आप हर किसी को प्रणाम करोगे तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली कोई भी आपका शत्रु जो होगा वो नहीं बनेगा, और शत्रु का जो भाव होगा आपके अंदर कि ये मेरा दुश्मन है, वो भी अपने आप खत्म हो जाएगा। या शत्रु का नहीं भी होगा, जलन वाला होगा कि मुझे ईर्ष्या है इससे, जो चीज के पास है मेरे पास नहीं है, ये वाला भाव जो है, जलन वाला भाव, ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये विरक्ति आनी शुरू हो जाती है अपने आप, जब आपको नॉलेज मिलती है, अपने आप आपके दिल में ये विरक्ति आने शुरू हो जाएगी। अहिंसा नहीं करेंगे हम, प्राणियों को नहीं मारेंगे, जो नॉर्मली मच्छर माच्छर या ऐसे बेचारे जो होते हैं, छिपकली होगी, मच्छर हो गए, ये काकरोच हो गए। हाँ, घर की सफाई रखेंगे तो ऑटोमेटिकली इनको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन देख के ताड़ियां मार मार के इनको मारना, चप्पलों के बीच में चपट करके मार देना, इनको ऐसे करके मारना कि बस कचूमर निकाल दें, ऐसी चीजें नहीं करनी, क्योंकि भगवान सब में है, ठीक है। अहिंसा जो है वो चीजें नहीं करनी। तो 16 चैप्टर में भी भगवान कहते हैं, निर्वैर सर्वभूतेषु यस्समय, ये हम जब पढ़ेंगे ना तब बता दूंगी, ऐसे ज्यादा श्लोकास बताऊंगी तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो इन शॉर्ट यही चीज है इसमें, कि आसक्ति का जो हथियार है ना आपका, आसक्ति का, उससे आप इन सबको काट सकते हो, उससे आप इन सब चीजों को काट सकते हो। मतलब अपनी ये जो पेड़ देखा है हमने, पेड़ जो हरा भरा पेड़ था, उसको हम काट सकते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि शीला प्रभुपाद जी की बुक में भी थोड़ा सा, मैं वहां से भी आपको मोटा मोटा दिखाती हूँ, ये तो मैंने आसान भाषा में थोड़ा सा बताया आपको, ठीक है। यहाँ से भी देखेंगे, देखो स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ भावार्थ इसका, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। आप लोगों का पीडीएफ नजर आ रही है ना चैप्टर की? हरे कृष्णा, मनीषा माता जी नजर आ रही है? जी माता जी। ठीक है, ठीक है। इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस मूल वृक्ष जो है ये दृढ़, मतलब कि पक्का, मूल जड़ों वाला जो वृक्ष है उसको क्या करे,
उसको विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। यही पढ़ा ना हमने, यही बताया मैंने, विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। विरक्ति मतलब वैराग्य के शस्त्र से काट दो इस चीज को। उसके बाद है जी, तत्पश्चात उसे एक ऐसी स्थान की खोज करनी चाहिए जहां पर लौट कर ना आना पड़े। दैट मीन्स कि जन्म जरा मृत्यु व्याधि 84 लाख योनियों का जो तुम्हारा सर्कल चलता आ रहा है सदियों से, कई कई जन्म जन्मांतरों से चलता आ रहा है, वापस ना लौट कर आना पड़े मृत्यु लोक पे या किसी अन्य लोक में, क्योंकि हर लोक में मृत्यु तो है ही है। ठीक है। और क्योंकि देखो ब्रह्मा जी का भी जन्म होता है, तो हमें क्या करना है, हमें वैकुंठ लोक जाना चाहिए, जो कि वैकुंठ का मतलब विदाउट एनी सैडनेस, जहाँ पे कोई एंजाइटी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, वो वाला लोक हो गया वैकुंठ लोक। या फिर गौलोक वृंदावन धाम जाना चाहिए, भगवान की सेवा वहीं पे होगी, नाचेंगे गाएंगे मस्त मस्ती से रहेंगे, कोई काम काज नहीं करना पड़ता, ना वहां बिजली के बिल जमा कराने, ना फोनों के मोबाइल के बिल जमा कराने की लाइन में लगना, कुछ करना नहीं है, सिर्फ भगवान की सेवा करनी, नाचना गाना, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, उनकी सेवा करनी, बस और कोई काम नहीं है वहां पे। तो ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहां से लौट कर वापस ना आए। तो वो लौट जहां से लौट कर वापस ना आए वो कौन सा वाला जगत है, ना तद भास्यते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान इसी चैप्टर के आपको श्लोक में बताएंगे, ये वाला श्लोक जो है, आगे हम पढ़ेंगे ये वाला श्लोक, ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो भगवान यहाँ पे ट्रेलर बताते हैं हम लोगों को अपने धाम का, कि जो मेरा धाम है ना, वहां पर जो एक बारी चला जाता है वो वापस बंदा लौट कर नहीं आता इस भौतिक जगत में। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक वृक्ष के जगत में दोबारा नहीं फंसते, दोबारा लौट कर नहीं आते, क्योंकि वो वाला धाम जो है वो परमानेंट है, वहां पे आना जाना नहीं लगा रहता, जैसे यहाँ पे आना जाना जो है वो लगा रहता है। आए गए, कर्मों के बंधन में बंधे, आज इसने मेरे को चांटा मारा, इसका बदला मैं लूंगा, जीते जी बदला नहीं ले पाए, अब भगवान ने कहना आपकी ख्वाहिश थी ना इससे बदला लेने की, कर्मों का हिसाब जो है आपको करना पड़ेगा इसके साथ, चलो ले लो जन्म, बनो इसका पुत्र, लूटो इसको, बीमारी लगेगी कोई ऐसी जिसकी वजह से सारा का सारा नुकसान हो जाएगा, पिता का सारा पैसा डूब जाएगा, उसके बाद डेथ डुथ हो जाएगी तो पिता उसके गम में भी तड़प तड़प के मरेगा। तो ये सारी चीजें, कर्म का बंधन जो होता है, ये सारी चीजें जो होती है ना, कर्मों का खेल, ये कई कई जन्म जन्मांतरों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती। तो हमको क्या करना है, इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप, सॉरी ये कौन सा वाला आ गया श्लोक हमारा, वही वाला है ना, वही वाला। तो कैसे काटेंगे हम इसको, आसक्ति से, विरक्ति से। विरक्ति जो है, अपनी आसक्तियों को हम विरक्ति के हथियार से काट डालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को काट डाले। ठीक, अब यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि समझाना नहीं जा सकता, ये सारी चीज मैंने ऑलरेडी वैसे आप लोगों को समझा दी है। ठीक है, एक बार आप फिर भी इसको पढ़ लेना। हरे कृष्णा। हाँ, विनीता माता जी आपने हैंड रेस किया है, बट मीटिंग ऑफ होने वाली है, तभी मैं स्पीड से बोल रही माता जी हूँ। पढ़ना है इसको? नहीं माता जी, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और डिस्कस भी कर चुके हैं, इसको तो पढ़ा था। जी पर दोबारा पढ़ना है। अभी पढ़ने का टाइम ही नहीं है, जी 1 मिनट लेस देन 1 मिनट बचा है। अभी यहाँ पर असंग शस्त्रेण, असंग का मतलब जो संग नहीं करता, मतलब रहता तो है बट उसका संग में नहीं है, फिर भी वो हो गया विरक्त वाला भाव। ठीक है, ये लिखा है विरक्ति। भक्तों की संगति में रहकर ही आप ऐसा सुन सकते हो, ऐसी विवेचना सुन सकते हो भक्तों के संग में रहकर। फिर क्या होगा, फिर आपको भगवान की प्राप्ति होगी ना। आपको पहले भक्तों का संग मिलेगा, फिर भक्त की संग की कृपा से गुरु के दर्शन होंगे, गुरु आपको ज्ञान देंगे, नाम देंगे हरि का, तो आप इससे छुटकारा पा सकते हो, बट गुरु के कहे पे चलना भी होगा। भगवान कृष्ण जो है वो हर एक चीज के आदि मूल है, जहां से प्रत्येक वस्तु निकली है।